फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल मर्चेंट नेवी नॉलेज। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से। सो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं एक न्यू वैकेंसी दैट इज रिलेटेड टू कस्टम्स मरीन विंग। और ये जो वैकेंसी रिलीज किया गया है ये गोवा कस्टम से, गोवा कमिश्नर ऑफ कस्टम्स गोवा कस्टम्स से मरीन विंग से वैकेंसी है। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ग्रुप सी मरीन विंग का जो वैकेंसी है, इसमें जो पोस्ट है दैट इज सीमैन, ग्रीजर, ट्रेड्समैन, टिंडल और इंजन ड्राइवर है। ठीक है, तो जैसे कि आपको मालूम है, सीमैन का जो ड्यूटी है वो डेक साइड पे रहता है। डेक का, ऑनबोर्ड डेक का मेंटेनेंस और रोप वर्क और असिस्ट करना है अपने सीनियर ऑफिसर को। और वैसे ही ग्रीजर का इंजन रूम में है, जो भी इंजन रूम रिलेटेड वर्क है और इंजन रूम का क्लीनशिप है, और जो भी अपने सुपीरियर इंजीनियर रहेंगे उनको असिस्ट करना है। और टिंडल जो है एक तरह से कस्टम्स मरीन विंग में टिंडल एक्ट एज ए चीफ ऑफिसर। ठीक है, उनका काम है प्रॉपर वेसल नेविगेशन में हेल्प करना कैप्टन को या मास्टर को, और उसके बाद जो है वेसल का पूरा पेपर वर्क और वेसल का मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क में वो असेस करना। और इंजन ड्राइवर सेम, टिंडल जो डेक में एक्ट एज ए चीफ ऑफिसर, और इंजन ड्राइवर सेम इंजन रूम का सेकंड इंजीनियर में आते हैं, मतलब कस्टम्स मरीन विंग्स में। बेसिकली यहाँ पे कस्टम्स के जो तीन कैटेगरी के जो वेसल्स हैं, उसके रिगार्डिंग मैंने अपने चैनल में एक वीडियो भी डाला है कि मरीन विंग्स का क्या जॉब होता है और कस्टम्स में जो मरीन वेसल्स है उनका क्या काम रहता है। वो सब जाके मेरे चैनल में आप विजिट करके वो वीडियो भी डिटेल्स देख सकते हैं कस्टम्स मरीन विंग्स का। तो यहाँ पे बात करते हैं रिक्रूटमेंट बारे में। तो यहाँ पे जो सीमैन का पोस्ट है, यहाँ पे कुल मिला टोटल 8 पोस्ट है, जिसमें एससी के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है, एसटी के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उनके लिए 1 है, और यूआर अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 3 पोस्ट है। वैसे ही ग्रीजर के लिए 3 पोस्ट है, एससी 1 पोस्ट है, एसटी के लिए कुछ नहीं है, ओबीसी 1 पोस्ट और यूआर के लिए 1 पोस्ट है। और ट्रेड्समैन जो है वो 1 पोस्ट है अनरिजर्व, और टिंडल भी अनरिजर्व 1 पोस्ट है, और इंजन ड्राइवर अनरिजर्व 1 पोस्ट है। तो यहाँ पे एज लिमिट का बात करेंगे तो सीमैन, ग्रीजर और ट्रेड्समैन के लिए आपका 18 से 25 साल तक है। टिंडल और इंजन ड्राइवर के लिए 18 से 35 साल, और अगर आप कैटेगरी में है तो आपके लिए और 5 साल एक्स्ट्रा है। तो बात करते हैं एजुकेशन क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन का। तो सीमैन, ग्रीजर, ट्रेड्समैन, ये सबके लिए लगभग सभी पोस्ट के लिए आपको 10th पास होना जरूरी है। और यहाँ पे जो है आपका एक्सपीरियंस का है, एक्सपीरियंस मतलब सीमैन, ग्रीजर आपको 3 साल का मतलब 36 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी वेसल में, कोई भी इंजन प्रोपेल्ड मैकेनाइज्ड वेसल जो कि 36 मंथ का होना चाहिए। और जो वेसल है वो आपका प्ले होना चाहिए ऑफ सी में, मतलब एटलीस्ट आपका सी रूट में, मतलब किनारा से चाहे 6 नॉटिकल 10 नॉटिकल माइल, मतलब थोड़ा सी में प्ले होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल चैनल के अंदर प्ले हो रहा है, बिल्कुल हार्बर के अंदर या फिर बिल्कुल रिवर के अंदर, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा ऑफ सी में प्ले होना चाहिए। और आप जहां पे भी काम कर रहे हो, जिस भी कंपनी से, वो कंपनी से जब आप सर्विस ले रहे हो तो आपका वेसल का जो प्लेइंग एरिया वहां पे क्लियर कट मेंशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे ऑफ सी और रिवर ऐसा होना चाहिए। और आपका जो लास्ट जो पे स्लिप था, जो पे रिगार्डिंग, अगर आपका कंपनी सैलरी स्लिप प्रोवाइड करता है तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ सैलरी स्लिप देने का है। अगर नहीं देता, नहीं सैलरी स्लिप है, तो डिटेल्स आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे मेंशन होना चाहिए, आपका पे स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके साथ आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ आपका वेसल का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कॉपी भी होना चाहिए। ठीक है, विथ आपका कंपनी का कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह ये सब होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा चीज में बात करते हैं। यहाँ पे जो डेट रखा गया है वो है, लास्ट डेट है 28 फरवरी 2025 का है। ठीक है,
मतलब इसके अंदर आपका जो सारे फॉर्मेट में सब कुछ भर के आप 28 फरवरी 2025 तक इनका जो एड्रेस है कस्टम्स हाउस मार्मा गोवा हार्बर भास्को डा गामा गोवा यहाँ पे पहुंच जाना चाहिए बिफोर या फिर 28 फरवरी 2025 लास्ट डेट तक यहाँ पे पहुंच जाना चाहिए। और पूरा जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो ऑफलाइन है और यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, ठीक है। तो आपको फॉर्म डाउनलोड करके आपको फॉर्म भरना है, उसके साथ सारा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका जो भी आइडेंटिटी प्रूफ का जो है आधार कार्ड, ये सब देना है। उसके बाद फिर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है। ये सब अटैच करके एकदम फोटो लगा के सिग्नेचर करके, ठीक है। और आप अगर कास्ट बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट विथ प्रॉपर प्रोफर्मा, ठीक है, वो निकाल के आपका तहसीलदार से या फिर आपका जहाँ से भी आप अगर कोई म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन से रहते हो तो वहाँ पे भी जो फॉर्मेट है वहाँ से निकाल के प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है, ठीक है। ये सब डिटेल्स लगाने के बाद आप यहाँ पे इस एड्रेस पे आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो है आपका जो इंटरव्यू होगा वो फर्स्ट स्विमिंग होगा, स्विमिंग टेस्ट, उसके बाद फिर आपका जो रिटन टेस्ट रहता है, तो दोनों टेस्ट देना पड़ेगा यहाँ पे, फिर आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे जो है डिटेल्स जो एडवर्टाइज है वो यहाँ पे www.cbic.gov.in पे आपको अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको टोटल जो नोटिफिकेशन पूरा मिल जाएगा और उसके बाद आपको फॉर्म भी वहाँ पे ही मिलेगा। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके फिर फटाफट अपना सारा चीज़ जुगाड़ करके उसके साथ अटैच करके यहाँ पे आप भेज सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों ये था पूरा जानकारी कस्टम मरीनोइज का जो गोवा कमिश्नरेट से जो लेटेस्ट वैकेंसी निकला है। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए बहुत जानकारी वाला रहा होगा। तो फिर फटाफट जाइए और आप अगर इस पोस्ट के लिए इस रिक्रूटमेंट के लिए इंटरेस्टेड है तो आज पर योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फटाफट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। थैंक्स अ लॉट and see you in next video. Till then, take care. Goodbye.